हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 का महाजनपद वाला नक्शा करेंगे। उसमें बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि जो बुक में मैप है वो उसमें स्टेट्स तो शो नहीं किए हुए, तो उसे पता नहीं चल पाता कि कौन सा महाजनपद कहाँ पे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने को प्लेस कीजिए कि आप कहाँ पे हैं। आप देखिए, आप यहाँ दिल्ली में हैं। ठीक है, मैंने बगल में आपके लिए खाली नक्शा इसलिए रखा है कि आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सके कि आप कहाँ पे। आप यहाँ दिल्ली में हैं, ये दिख रहा है आपको। कैसे पता चलेगा दिल्ली पहचान करने का भी एक है कि एक तो आपको जो ये वाला एक खाली नक्शा ही मिलेगा एग्जाम में, स्टेट्स बने होंगे, ऐसे ही भारत के सारे राज्य दिख रहे होंगे, उसके अंदर दिल्ली भी आपको दिखेगा। और अगर फिर भी दिक्कत होती है तो बहुत आसान तरीका होता है कि ये नेपाल का ये जो ऐसे एल शेप आता है कॉर्नर, ये नेपाल आप पहचान रहे हैं, इस एल शेप के बिल्कुल सीध में बीचों बीच में दिल्ली होता है। ठीक है, चलिए, तो अब आपने अपने को पॉलिटिकल नक्शे में देखिए कि आप पहचान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं, और इस नक्शे में भी आपने पहचान लिया कि आप दिल्ली में कहाँ पे हैं। हमारे इस नक्शे के लिए जो पेज नंबर 30 पे है बुक के, उसमें आपको दिल्ली पहचानना, उत्तर प्रदेश और बिहार, पहले इतने को पहचानिए, बाकी नक्शे में राज्य में आपको बाद में याद कराऊंगी। ठीक है, तो पहले आप देखते रहिए कि हमें कहाँ। आप बुक के नक्शे में देखिए, बुक में चलिए पेज नंबर 30 पे जो आपका मैप है, देखिए हम जो दिल्ली, ये यमुना नदी है, ये दो नदियां आपको पता है, गंगा यमुना, और यहाँ पे आके मिलती हैं प्रयाग में। तो ये जो नदी है जो मथुरा दिखा रही है, ये आपका, यहीं पे आपका दिल्ली बनती है, दिल्ली बनता है। ठीक है, तो चूंकि मथुरा में भी यमुना है और दिल्ली में भी है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने को ऐसे। तो ये जो इलाका हमारा आसपास का आएगा, ये हमारा कुरु का इलाका है। ठीक है, और ये आपका मथुरा है, और ये आपको इंद्रप्रस्थ दिल्ली दिख ही रहा है। तो ये जो इलाका हमारा आ गया, ये कुरु राज्य, कुरु का इलाका हो गया, कुरु महाजनपद। कुरु के बगल में ही उत्तर प्रदेश की तरफ हमारा पांचाल आ जाएगा। बस इतना याद रख लो। इंद्रप्रस्थ आपको दिख रहा है, ये आपकी दिल्ली हो गई। ये मथुरा मैंने आपको इसलिए दिखाया कि यमुना नदी से आप पहचान पाएंगे। ठीक है, अब आप खाली नक्शे को गौर से देखिए। खाली नक्शा जो आपके पास है उसमें पहचानिए, ये देखिए यहाँ पे कुरु दिखाया है, इंद्रप्रस्थ, और बगल में हम पांचाल दिखा सकते हैं। ठीक है, कुरु पांचाल। जो हम बिहार मैंने आपको दिखाया था वो दूर आपका मगध होगा, मगध। ब्लैंक नक्शे पे हम दोबारा देखते हैं, ब्लैंक नक्शे पे यहां हम कुरु दिखाएंगे, जो दिल्ली है हमारी, यहां आसपास कुरु का इलाका हो गया। और याद रखो ये उत्तर प्रदेश का राज्य है हमारा कुरु के बगल में हम पांचाल शो कर देंगे। और मगध सबसे इंपॉर्टेंट था, ये जो दिख रहा है आपको, ये बिहार राज्य, ये यहाँ पे हमें मगध लिखना होगा। ठीक है, कुरु के साथ पांचाल, और ये आपका मगध हो गया। मगध के साथ ही उत्तर प्रदेश का जो इलाका दिख रहा है वो आपका नीचे काशी, और ऊपर हम कोसल दिखाएंगे। पॉलिटिकल नक्शे में भी देखिए, ये हमारा उत्तर प्रदेश का राज्य है, यहाँ आपको वाराणसी दिख रहा है। ठीक है ना, वाराणसी, जिसको काशी भी कहते हैं, और ये हमारा काशी महाजनपद हो गया। और इसके ऊपर अंदाज से आप क से काशी और क से कौशल, ये याद रख सकते हैं। यहाँ मैं रिवाइज करा दूं आपको, कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, और ये जो बिहार हमें दिख रहा है ये हमारा हो गया मगध। ठीक है, अब एक और राज्य को पहचानिए। हम दिल्ली में यहाँ पे हैं, और उससे ये उत्तर प्रदेश है, और नीचे आपको मध्य प्रदेश दिख रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपको एक शहर दिख रहा है यहाँ उज्जैन, पॉलिटिकल नक्शे में देखिए। और अपनी बुक में भी देखिए कि ये ही हमारा उज्जैनी लिखा हुआ है, महाजनपद है अवंती। अब मध्य प्रदेश में हमें कहाँ दिखाना है, यहाँ कहीं और नहीं दिखाना, इस तरफ नहीं दिखाना, हम ये गुजरात देखिए, ये गुजरात राज्य है। तो गुजरात के साइड में हमारा जो मध्य प्रदेश है, यहाँ उज्जैनी उसकी राजधानी थी, तो यहाँ हम अपना दिखाएंगे अवंती महाजनपद। आप देखिए, अपने जो एक नक्शा बना के मैंने आपको दिखाया है, उसमें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ हम अपने को अवंती बनाएंगे, बुक में भी देखिए, और उज्जैनी राजधानी थी उसकी। ठीक है,
काशी की वाराणसी थी। मगध की पहले राजगीर थी, बाद में पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इसलिए हमें पटना से समझ में आ सकता है, पटना जो बिहार की राजधानी है। ठीक है, अब बुक में देखिए दोबारा, बुक में पहचान लीजिए, कुरु पांचाल, काशी कौशल, मगध हमें याद हो गया। और यहाँ पे देखिए आपको अवंती भी दिख रहा है, उज्जैनी से अवंती आपको, तो ये आपको महाजनपद याद हो गए। एक और मैं आसान सा आपको याद कराती हूँ, इंडिया पॉलिटिकल नक्शे पे देखिए आप, इंडिया पॉलिटिकल, ऊपर की तरफ हम कश्मीर के साइड में पहुंचेंगे और कश्मीर में पहुंचकर ये या समझ लीजिए कि ये जो हमें पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान का ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा हमारा गांधार का इलाका था। हम लेसन में भी पढ़ते हैं ना कि गांधार का इलाका ये हमारा मगध के चंद्रगुप्त मौर्य ने ये सारा इलाका अपने कब्जे में किया हुआ था। तो ये देखिए हम अपने नक्शे पे जो बनाएंगे, खुद बनाएंगे, उस पे कैसे शो करेंगे हम। ये गांधार आपको दिख रहा है, ये एनसीईआरटी के बुक में देखिए, ये आपको गांधार महाजनपद दिख रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट महाजनपद है। पुष्कलावती जो शहर है ये आजकल पेशावर है, जो पाकिस्तान में हम पेशावर शहर देखते हैं, इसे ये पुष्कलावती का ही नाम बदलकर आजकल पेशावर हो गया है। तक्षशिला ये इस्लामाबाद के पास है। तो आपको गांधार का ये पूरा, गांधार ये कोई जगह नहीं है, ये पूरा ये महाजनपद इधर का है, तो इसको पहचानने में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आप अपनी एनसीईआरटी बुक वाले मैप में ही देखिए। अच्छा, ये इसमें देखिए मैंने आपको दिखा दिया कि गांधार हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये पूरा इलाका ये हमारा हो गया। और पुष्कलावती हमने पेशावर दिखा दिया। जो आपकी बुक में तक्षशिला है वो तक्षशिला यहाँ कहीं पे भी है। तो ये थोड़े से जो बेसिक नक्शे हैं वो मैंने आपको दिखाए हैं। और इसमें मगध के साइड में देखिए, मगध के साइड में देखिए कि यहाँ पे थोड़े से और जो हैं वज्जी और मल, ये क्या थे, जो हमारा नेपाल बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर पे थोड़ा सा उसको दिखाइए। नेपाल बॉर्डर पे ये आपको वज्जी मल को, हमारा बिहार का, बहुत ध्यान से देखिए, खाली नक्शे पे मैंने भर के आपको दिखाया है, ये हमारे नेपाल बॉर्डर पे ही, यहाँ पे ही हमें शो करना है वज्जी और मल। ठीक है, तो इतने ये आपके बेसिक हैं, इन बेसिक को आप कर लेंगे तो बाकी भी आप महाजनपद को आसानी से याद कर पाएंगे। अगले नक्शे में दोबारा मिलते हैं, तब तक इस नक्शे को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आगे मैं और नक्शे भी आपके लिए बताऊं। और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा